हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि देखो सीएफ तो सबका एक जैसा निकलता है, लेकिन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो सबका क्या होता है, अलग अलग केस में अलग अलग निकलता है। ठीक है। तो 1/fd एक्स की पावर m, यानी एक्स की पावर m हो है तो ये भी एक्स का ही फंक्शन कोई ना कोई। लेकिन अब तक हमने e की पावर x और साइन या कोस x पढ़े हैं, ठीक है ना। ये भी x के फंक्शन है लेकिन ये अलग टाइप का है, ठीक है ना। तो x की पावर m हो तो क्या करेंगे 1/fd, यानी इस fd के अंदर से क्या करेंगे, जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको क्या ले लेंगे, कॉमन। ठीक है ना। कॉमन लेने के बाद फिर इसको क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। जो ब्रैकेट में बचेगा कॉमन निकलने के बाद उसको ऊपर ले जाएंगे, वो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और उस नेगेटिव पावर को क्या एक्सपेंड कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना, अगर भाई x की पावर जितनी है ना उतने तक ही हमने डी स्केयर को रखना है। क्यों, अगर डी स्केयर एक्स स्केयर अगर करूंगा तो 2 बार डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, इसका 2 आएगा। अगर d3x स्केयर होगा तो ये 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। जितनी x की पावर होती है उतने टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, उससे ज्यादा डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें ये चीज अवश्य ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, d³ डी एक्स क्यूब माइनस 13 अपॉन डी एक्स प्लस 12y इजल टू एक्स। ठीक है ना। देखो x की पावर m है, x m क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म ले लेते हैं। बहुत ही आसान है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखो क्या आ गया यहाँ से, d³ माइनस 13d प्लस 12 0। इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म बनाओ, ऑक्सिलरी फॉर्म क्या हो जाएगी, d³ माइनस 13d प्लस 12 इजल टू 0। अब d³ है तो इसका डायरेक्ट हम रूट नहीं निकाल सकते, तो बाई सिंथेटिक डिवीजन निकालेंगे। पहले हम इंस्पेक्शन मेथड से ये चेक करेंगे भाई d की वैल्यू 1 यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो 1 माइनस 13 प्लस 12, 12 एक 13, 13 माइनस 13 0 हो गया। इसका मतलब d इजल टू 1 क्या है, इसका एक रूट है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हुए 1, यहाँ डी स्केयर का कोएफिशिएंट 0 है और यहाँ पर माइनस 13 और 12 और यहाँ पर 1। देखो पहले तो 1 को एज इट इज रखते हैं, फिर 1 की 1 के साथ करते हैं 1, फिर क्या आ गया 1, 1 की 1 के साथ 1, कितना आ गया माइनस 12, माइनस 12 की 1 के साथ करेंगे तो माइनस 12, ये कट के क्या आ गया यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, डी स्केयर माइनस प्लस में d माइनस 12 इजल टू 0। ये 4 और 3 रूट बन गए इसके, यहाँ से क्या बन गया d प्लस 4 और यहाँ से d माइनस 3। ठीक है ना। ये देखो 4 3 12 और 4 जमा में 3, 4 घटा में 3 कितना हो गया 1 प्लस का। ठीक है ना, इजल टू 0। तो यहाँ से d इजल टू 1 इसका रूट है, तो d माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है ना। तो ये रूट आ गया। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यहाँ से 1 आ गई, 3 आ गई और माइनस 4 आ गई। तो यहाँ से सी एफ क्या आ गया मेरे पास, सी एफ आ गया जी यहाँ से C1 e की पावर x, C2 e की पावर 3x प्लस में C3 e की पावर माइनस 4x। ये तो मेरे पास क्या आ गया सी एफ। अब चलेंगे यहाँ पर, देखो 1/fd क्या है, d³ माइनस 13d प्लस में 12। देखो यहाँ पर एक चीज देखो आप, मिनिमम मतलब यानी कि लोवेस्ट डिग्री कौन है यहाँ पे 12 है। ठीक है ना, क्योंकि d की पावर क्या है यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ d है। तो यहाँ पर लोवेस्ट डिग्री क्या है 12 है। ये मत देना कि d को कॉमन निकालो ना, d इसको ऐसे भी लिख दो आप 12d 0। समझ में आई बात। ओके, तो यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री क्या है 12 की है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 12। तो यहाँ से देखो क्या बच गया 1 प्लस d³ माइनस 13d अपॉन में 12। ठीक है, ओके। यहाँ से x आ गया, यहाँ से 1/12 इसको ऊपर ले जाओ, 1 प्लस में d³ माइनस में 13d अपॉन में 12। ठीक है, और इसका क्या आ गया इनवर्स x। अब देखो, अब इसको खोलो, ये आप जानते ही हो
1 प्लस एक्स की पावर -1 होता है। तो देखो जब एक प्लस है और एक माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो अल्टरनेट साइन चलेगा। 1 माइनस में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू सो, ठीक है जी, ऐसे। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 1/12, यहाँ से आ गया 1 माइनस में डी क्यूब माइनस 13d अपॉन में 12, ठीक है जी, ओके। यहाँ से क्या आएगा, पहले माइनस में आया फिर आएगा प्लस में, फिर क्या आएगा प्लस में, ठीक है। तो प्लस में करो तो इसका देखो इसका स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो स्क्वायर। तो ये डी क्यूब का तो कितना हो गया 6 डी की पावर 6, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा माइनस में 139 डी स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा माइनस प्लस का, फिर क्या आ जाएगा 2ab, तो ये 13 दूनी 26 डी क्यूब अपॉन में कितना आ गया 144, फिर क्या आएगा माइनस, माइनस में आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो फिर आएगा डी की 9, फिर ठीक है ना, फिर क्या अगर क्यूब करोगे तो डी की क्यूब हो जाएगा, और फिर 2a भी करोगे तो यानी 3ab करोगे तो डी की क्यूब इंटू डी, यानी कि हमें क्या चाहिए सिर्फ डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स है, ठीक है ना, एक्स है तो ये पोर्शन करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डी में ही काम चल जाएगा। तो इस पोर्शन को भी आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है ना, समझ रहे हो मैं क्या कहने का, डैश 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 और इनटू में क्या आ गया एक्स आ गया, बस। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो कैसे 1/12, इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया x/12, ठीक है। माइनस में डी क्यूब का एक्स के साथ क्या करूँगा डिफ्रेंशिएशन करूँगा 3 टाइम्स, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। इसको खोल लेते हैं, माइनस डी क्यूब एक्स अपॉन में 12 माइनस माइनस प्लस 13 डी एक्स अपॉन में ये कितना हो गया 144 प्लस, खोल दिया। अब यहाँ से देखो, अब मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ कोने में कर देता हूँ। तो देखो x अपॉन 12 माइनस में इसका 3 टाइम्स करूँगा तो x का 1 हो गया, फिर दूसरी टाइम करूँगा तो 0 हो गया, ये खत्म। यहाँ से क्या आ गया प्लस 13 डी का विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो x का क्या हो गया 1, 13 अपॉन में 144 प्लस में ये क्या आ गया आपका पी आई आ गया। क्या आ गया बच्चों, यहाँ से पी आई आ गया और रिक्वायर्ड हमारा यहाँ से आंसर भी आ गया, ठीक है जी, ओके। देखो अब तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, देखो ये एच टी आंसर है लेकिन बुक के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ से क्या करके उसने 144 क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। तो 144 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और 12 से डिवाइड कर दिया, तभी तो 144 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या ऊपर चला गया 12x प्लस में क्या आ गया यहाँ से 13, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना हो तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से सी एस क्या होता है सी एफ प्लस में पी आई, सी एफ क्या है C1 e की पावर x प्लस में C2 e की पावर 3x प्लस में C3 e की पावर -4x प्लस में कितना आ गया 1/144 और यहाँ से आ गया 12x प्लस 13। दिस इज द रिक्वायर्ड माई आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखियो, x की जितनी पावर है d को उतने पावर तक आपने मेंटेन करना है, बाकी क्या कर देना है छोड़ देना है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो सिंबॉलिक फॉर्म तो ऑलरेडी गिवन है, तो लिखेंगे ऑक्सिलरी फॉर्म, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ 1 डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6 डी इंटू 0, डी कॉमन ले लो ऐसे, ठीक है जी, डी कॉमन ले लिया तो क्या आ गया ऐसे डी स्क्वायर माइनस में डी माइनस में 6 इजिकल टू 0, ठीक है जी। तो यहाँ से डी इजिकल टू 0 तो एक रूट आ गया यहाँ से, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ से, दूसरा रूट क्या आ गया यहाँ से हाँ 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर माइनस में 3d प्लस में 2d माइनस में 6 इजिकल टू 0, डी कॉमन ले लिया, d माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, d माइनस 3 इजिकल टू 0, यहाँ से d माइनस 3 और d प्लस 2 और इन टू में d इजिकल टू क्या आ गया
0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0, डी की वैल्यू क्या आ गई 3 और डी की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ गया C1, सॉरी सी एफ क्या आ गया मेरे पास है C1 e की पावर है 0x, C2 e की पावर है 3x, C3 e की पावर है -2x। ये आपके यहाँ से क्या आ गया बच्चों, रूट आ गए। ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या करना, मुझे पी आई निकालना है। तो पी आई निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ नीचे ही कर देता हूँ पी आई आ गया भाई यहाँ पर मेरे पास। देखो डी क्यूब -d² -6d और x का स्केयर। तो यहाँ ध्यान रखना x स्केयर है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, हमें डी स्केयर को मेंटेन करेंगे, बाकी डी के ऊपर जितनी पावर्स होंगी उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 6d क्या है, यहाँ पर 6d क्या है, सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो 6d कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या बच गया, देखो हमारे पास 6d, तो यहाँ से आ गया जी हमारे पास 1, यानी कि माइनस का 1। ठीक है, या -6d कॉमन ले लेते हैं, -60 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस क्या आ गया यहाँ से 60 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से डी स्केयर और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस में d³ अपॉन में 6d। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ अपने पास से, क्योंकि -60 कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, और अपॉन में 6d आएगा ही आएगा। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से देखो आप यहाँ से इसको ऊपर ले जाओ आप 1, अच्छा ये x का स्क्वायर भी है, तो यहाँ से आ गया मेरे पास है -60 तो नीचे रहेगा, और ये आ गया 1 प्लस में d² माइनस में d³ अपॉन में 6d। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से देखो वही काम, ये माइनस है यहाँ से, तो देखो 1/6d माइनस का, तो ये 1 माइनस में क्या आ गया यहाँ से d² माइनस में d³ अपॉन में 6d। देखो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, यहाँ से ये तो देखो यहाँ से मैं d इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, इसको आप कॉमन भी ले सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया, यहाँ से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, d² से d कट गया तो यहाँ से d/6 हो गया। क्या हो गया, d/6, और यहाँ से d² हो गया। ठीक है ना, d कॉमन, d क्या कर दिया मैंने, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से d और d² तो है, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, क्योंकि नीचे d है इसलिए एक स्टेप और खोलते हैं इसको, प्लस माइनस आ गया फिर आएगा प्लस, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो d की पावर 4 प्लस में d की पावर 6, स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पर, और माइनस में क्या हो जाएगा 2d की पावर 5 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से 36d का स्क्वायर। ठीक है ना, इससे आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इधर बताता हूँ, इसका x²। ठीक है, तो देखो 1/6d। ठीक है, तो 1 माइनस में d, और माइनस माइनस में प्लस में d² अपॉन में 6 प्लस, देखो ध्यान से देखना, तो यहाँ से देखो d² से d² कैंसिल हो गया, तो d² अपॉन में 36। अब इससे आगे देखो d की पावर 4 आएगा, d की पावर 3 आएगा, इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, और प्लस में क्या आ गया यहाँ से x²। समझ रहे हो मेरी बात है, क्योंकि x² का 3 टाइम्स डेरिवेटिव करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ d² को ही मेंटेन रखना है, बाकी किसी को मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से करो, देखो माइनस का 1/6d, तो यहाँ से देखो खोलो इसको, ये तो क्या आ गया x², माइनस में देखो यहाँ से dx² प्लस में d² x² अपॉन में क्या है यहाँ पर है 6 प्लस में d² x² अपॉन में 36। ठीक है जी, इसको अंदर वाले को सोल्व करेंगे पहले, माइनस का 1/6d। ठीक है जी, तो करो, देखो x² तो ऐसी चीज़ रहेगा, यहाँ से माइनस dx² का मतलब क्या हो गया 2x। ठीक है, और यहाँ से प्लस में क्या आ गया यहाँ से 2। ठीक है, 2x का 2x, x का 2x, 2x का 2। ठीक है ना, अपॉन में 6 प्लस में यहाँ क्या आ गया 2/36। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अभी हमने इसका इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, समझ में आई बात। ओके, देखो करो, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखो आप, ये आ गया मेरे पास 1/6d।
तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना आ गया, देखो 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया माइनस एक्स, इसको अलग अलग करते हैं 2x/6, तो ये हो गया x/3, ठीक है ना। और प्लस में क्या आ गया यहाँ से 1/3, और प्लस में कितना आ गया 1/18, ठीक है जी। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, करो। तो इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का 1/6 डी, अब 1/d, देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस में x³ dx और प्लस में 1/3 dx प्लस में 1/18 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको थोड़ा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से करो जी, 1/6 एक्स स्क्वायर का क्या हो गया x³/3 माइनस में x² आएगा तो क्या हो गया 6 और प्लस में 1/3x प्लस में 1/18x, ठीक है जी। यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, हमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया माइनस का 1/18, तो यहाँ से क्या आ गया x³, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ गया x²/2 और यहाँ से क्या लिया मैंने कॉमन 3 लिया है, तो यहाँ से क्या आ गया प्लस में x प्लस में क्या कॉमन आ गया 1/6x, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया माइनस का 1/18x³ 1/2x² प्लस में ये एलसीएम ले लिया, यहाँ से 6x प्लस में x कितना आ गया 7/6x। तो ये मेरा क्या आ गया रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया, ठीक है ना, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो टोटल सॉल्यूशन क्या आया था मेरे पास से, CF क्या आ गया अपने पास से CS आ गया मेरे पास CF प्लस में PI, तो यहाँ से आ गया था मेरे पास C1 e की पावर है 0x प्लस में क्या क्या रूट आए थे इसके 3 और 2 आए थे, ठीक है ना, 3 और -2, तो C2 e की पावर है 3x प्लस में C3 e की पावर -2x प्लस में ये क्या आ गया PI माइनस का 1/18x³ माइनस में 1/2x² प्लस में 7/6x। दिस इज द रिक्वायर्ड माई आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब की बार x की क्यूब है तो आपको पूरे थ्रू आउट इसमें एक्सपेंशन में आपने d की क्यूब को मेंटेन रखना है, बाकी सबको उसको हायर टर्म को क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे इसके ऑक्सिलरी फॉर्म निकालेंगे, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ 1, ठीक है, इसका नाम 1 रख लेते हैं। तो देखो, तो यहाँ से d² तो कम d की पावर 4 -2d³ प्लस में d² इजिकल टू 0, d² को ले लो यहाँ से, तो d² माइनस में 2d प्लस 1 इजिकल टू 0, तो d² यहाँ से d-1 का होल स्क्वायर है ये तो इजिकल टू 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई 0 0 और 1 और 1, तो यहाँ से CF क्या आ गया मेरे पास से ये आ गया मेरे पास C1 प्लस में C2x और e की पावर 0x प्लस में C3 प्लस में C4x e की पावर x, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया CF आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हमें PI तो 1 देखो क्या आ गया मेरे पास d की पावर 4 -2d³ प्लस में d², ठीक है। यहाँ से देखो d² क्या है लोएस्ट टर्म है, तो इसको क्या करेंगे हमें कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से करेंगे 1/d², तो यहाँ से क्या आ गया देखो 1 प्लस d की पावर 4 माइनस में 2d³ अपॉन में d², ठीक है। यहाँ से इसको ऊपर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो 1/d², ठीक है। यहाँ से देखो इसको काट दो, यहाँ से 1 प्लस में देखो काट देंगे तो फिर पता लग जाएगा, तो d² माइनस में 2d, ठीक है, ये बच गया यहाँ से, और इसका क्या हो जाएगा -1 इंटू में x³, ठीक है ना। ये d² यहाँ से काट दिया ताकि आपको दिक्कत ना रहे। अब देखो आपको आइडिया क्लियर, x³ तक है, या x³ का मतलब d³ को मेंटेन रखना है, बाकी सबको क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे। तो 1/d², ध्यान से देखना कहाँ तक खोलेंगे, देखो 1 प्लस में d² माइनस में 2d, ये देखो एक प्लस का है एक माइनस का, तो माइनस का आएगा पहले, ठीक है ना। यहाँ से फिर आएगा अगला आया प्लस का,
तो इसको प्लस के साथ खोलो, तो डी की पावर 4 प्लस में 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा माइनस का, सॉरी माइनस का क्या आएगा 2ab, यानी कि 4d क्यूब। समझ में आई बात, स्क्वायर खोल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से d की पावर 4 तो एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी d स्क्वायर d क्यूब तक रहे। अब देखो, अब क्योंकि d है इसके अंदर, d है तो यहाँ पर क्यूब भी खोला जा सकता है, ठीक है ना। d है तो यहाँ पे क्यूब भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि d क्यूब फैक्टर को आप छोड़ नहीं सकते कहीं पर भी। समझ में आई बात है। तो यहाँ पे d है, तो जब आप क्यूब करोगे तो d का क्यूब आएगा, बाकी सारे चाहे बेशक एलिमिनेट हो जाए, लेकिन d क्यूब आ रहा है, d क्यूब को आप कहीं भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो तो हमको लेना पड़ेगा। तो एक प्लस माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर आएगा माइनस। तो देखो डी क्यूब को एलिमिनेट करो, देखो खोल लो चाहे, डी की पावर 6 से माइनस में कितना आएगा इसकी क्यूब, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस से 4 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8d की क्यूब, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस माइनस से 2ab, ठीक है ना, यह आ गया 2ab। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इससे आगे क्या आएगी, सारी टर्म क्या बन जाएंगी, सारी टर्म क्या बन जाएंगी, d की पावर 3 से बड़ी बनेंगी। तो यहाँ तक आप इसको एलिमिनेट करें, 8d की क्यूब को हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। इससे आगे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको खोलते हैं आगे, तो 1/d स्क्वायर, 1 माइनस में क्या हो गया d स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2d, प्लस का d4 को आप एलिमिनेट कर दो, यहाँ से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ गया प्लस का 4d स्क्वायर, और माइनस का 4d क्यूब, और यहाँ से d6 को भी एलिमिनेट कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस का 8d क्यूब हो गया यहाँ से, और x क्यूब। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/d स्क्वायर, यहाँ से आ गया 1 माइनस में, ये देखो प्लस में 2d, अब d स्क्वायर वाला पोर्शन और देखो, तो यहाँ से आ गया प्लस का 3d स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसमें से गया। अरे 8d क्यूब में से 4d क्यूब गया, तो प्लस का 4d क्यूब, और इनटू में क्या है x क्यूब। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, पहले तो क्या कर देते हैं अंदर वाले को, x क्यूब प्लस में 2d x क्यूब प्लस में 3d स्क्वायर x क्यूब प्लस में 4d क्यूब x क्यूब, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है 1/d क्यूब, सॉरी d क्यूब नहीं है, d स्क्वायर है, यहाँ 2 बार इंटीग्रेशन होगा, इसका मतलब ये है। तो देखो x क्यूब तो एज इट इज रहेगा, प्लस में 2d, यानी कि इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करो तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 2 ये है, तो 6x स्क्वायर हो गया यहाँ से, ठीक है। प्लस में 2 बार डेरिवेटिव करो, तो 2 बार डेरिवेटिव करूँगा तो देखो 3x क्यूब का 2 बार डेरिवेटिव करूँगा 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 3 तिया 9, 9x स्क्वायर और 9 दूनी 18x, तो ये आ गया यहाँ से 18x, ठीक है जी। और प्लस में कितना आ गया 3 बार डेरिवेटिव करूंगा तो x क्यूब का कितना हो गया 3 दूनी 6x, इसे एक बार तो क्या हो गया 3x स्क्वायर, फिर आ गया एक बार 6x, और एक बार आ गया 6, तो 6 चौके 24, कितना आ गया 24x, बस 24 ही आ गया, x क्या आएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये अब क्या करूँगा मैं 2 बार इंटीग्रेशन करूँगा 1/d, और क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देंगे x क्यूब dx प्लस में 6x स्क्वायर dx, ठीक है जी, प्लस में 18x dx प्लस में 24 dx। थोड़ा इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/d क्या आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आ गया जी मेरे पास x की पावर 4/4 प्लस में 6, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास x क्यूब बाई 3 प्लस में 18x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 24x, ठीक है जी। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1/d ये हो गया x की पावर 4/4 प्लस में ये कट गया यहाँ से 2x क्यूब प्लस में ये भी कट गया 9x स्क्वायर प्लस में 24x। अब एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। x की पावर 4/में 1/4 को बाहर ले लेते हैं, dx प्लस में 2x क्यूब dx 9 बार x स्क्वायर
डी एक्स प्लस में 24 एक्स डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आ गया मेरे पास है, ये आ गया जी एक्स की 5 अपॉन में 5 इंटू 20 प्लस में 2 एक्स की पावर 4 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये कट गया ऐसे, तो ये आ गया यहाँ से 2 आ गया, प्लस में 9x क्यूब अपॉन में 3 कट गया यहाँ से, 3x स्क्वायर आ गया यहाँ से, प्लस में 24x स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ से कितना आ गया 12x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड माई पी आई। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सी एफ प्लस पी आई, तो ये पी आई तो हमारे पास ये रहा, और इसको पी आई को आप ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ से आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।